सूत्रधार, भारी और गूंजती आवाज में। तारीख 14 मार्च साल 2026 और दिन था रविवार। रात के ठीक 12 बजते ही अयोध्या के उस सदियों पुराने नीलकंठ हनुमान मंदिर के भारी कपाट, जिन्हें 7 लोहे के मोटे तालों और जंजीरों में जकड़कर बंद किया गया था, अचानक किसी अदृश्य शक्ति के धक्के से चरमराकर खुल गए। पहरेदार की नींद जब टूटी और उसकी नजर गर्भगृह की ओर गई, तो उसके हलक से आवाज नहीं निकली। बजरंग बली की पत्थर की विशाल प्रतिमा की आंखों से रक्त की बूंदें टपक रही थीं और मंदिर की जमीन पर अपने आप जय श्री राम के अक्षर उभर रहे थे। पूरे परिसर में एक भयानक लेकिन दिव्य गर्जना गूंज रही थी। अभी समय नहीं आया है, पीछे हट जाओ, वरना काल तुम्हें निगल जाएगा। तेज हवाओं और घंटी बजने का शोर। इसी भयानक रात के सन्नाटे में शहर के एक छोटे से कोने में माधव नाम का एक साधारण व्यक्ति अपनी टूटी हुई खाट पर बैठा कांप रहा था। माधव एक सीधा साधा स्कूल टीचर था, लेकिन उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी 7 साल की बेटी सिया, जो कल तक हंसती खेलती थी, आज एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में थी जिसका दुनिया के किसी डॉक्टर के पास जवाब नहीं था। सिया का शरीर नीला पड़ता जा रहा था और हर रविवार की रात उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती कि उसे देख माधव की रूह कांप उठती। माधव ने भगवान की मूरत के आगे माथा पटकते हुए कहा, हे पवन पुत्र, दुनिया कहती है कि आप कलयुग के जागृत देवता हैं। लोग आपको संकट मोचन पुकारते हैं, पर मेरे लिए तो आप संकटकारी बन गए हैं। मेरी मासूम बच्ची ने किसका क्या बिगाड़ा था? हर रविवार मेरे घर में यमराज का पहरा क्यों होता है? माधव की पत्नी उसे ढांढस बंधाती, लेकिन माधव ने कुछ अजीब महसूस किया था। पिछले 4 रविवारों से रात के ठीक 3 बजे उसके घर की पुरानी छत पर किसी के बहुत भारी कदमों की आहट आती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई 10 फीट का विशालकाय जीव वहां टहल रहा हो। इतना ही नहीं, हर सोमवार की सुबह जब वह उठता, तो घर की दहलीज पर ताजे सिंदूर के बड़े बड़े पदचिह्न, पैरों के निशान बने होते थे। एक रात जब खौफ अपनी चरम सीमा पर था, माधव ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। हाथ में एक पुरानी टॉर्च लेकर वह उस साए के पीछे भागा, जो उसकी छत से उतरकर अंधेरे जंगलों की ओर जा रहा था। वह साया इतना तेज था कि माधव की सांसें फूलने लगीं, लेकिन भक्ति और डर के मेल ने उसे रुकने नहीं दिया। वह साया उसे गांव के उस प्राचीन और वीरान हनुमान मंदिर की ओर ले गया, जिसे 100 साल पहले गांव वालों ने श्रापित घोषित कर दिया था। कहा जाता था कि वहां कदम रखने वाला कभी वापस नहीं आता। मंदिर के टूटे हुए द्वार के भीतर कदम रखते ही माधव को एक ऐसी खुशबू आई जैसे कोई दिव्य हवन हो रहा हो। वहां एक बूढ़ा साधु अग्नि के सामने बैठा था। उसकी देह विशाल थी और कंधे इतने चौड़े कि 2 साधारण मनुष्य समा जाएं। साधु की पीठ माधव की तरफ थी। जैसे ही माधव ने कुछ पूछना चाहा, साधु की गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी। साधु ने बिना पीछे मुड़े कहा, माधव, बहुत देर कर दी तुमने। काल तुम्हारे घर की चौखट लांघ चुका है। जो तुम देख रहे हो वह कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक प्राचीन तंत्र का प्रकोप है। लेकिन वह तांत्रिक भूल गया कि आज आदित्यवार है, वह दिन जब सूर्य देव और उनके परम शिष्य हनुमान की शक्ति एक हो जाती है। माधव कांपते हुए बोला, आप कौन हैं और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु धीरे से खड़ा हुआ। जैसे जैसे वह खड़ा हो रहा था, उसकी ऊंचाई बढ़ती ही जा रही थी। अचानक मंदिर की दीवार पर एक परछाई उभरी, एक ऐसी परछाई जिसके सिर पर मुकुट था, हाथ में एक गदा थी और उसकी लंबी पूंछ पूरे मंदिर को घेरे हुए थी। माधव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। अस्पताल से उसकी पत्नी चिल्ला रही थी, माधव, जल्दी आओ, सिया की धड़कनें रुक गई हैं। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। माधव पागलों की तरह रोने लगा। सब खत्म हो गया, बजरंग बली ने मुझे धोखा दिया। तब उस साधु ने माधव को अपने करीब बुलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हनुमान कभी धोखा नहीं देते, वह सिर्फ परीक्षा लेते हैं। इस सिंदूर को ले जाओ और अपनी बेटी के माथे पर लगा दो। और याद रखना, जब तक तुम घर ना पहुंचो, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे काल तुम्हें कितनी ही आवाजें क्यों न दे। साधु ने मंदिर की पुरानी प्रतिमा के चरणों से सिंदूर उठाया और माधव के हाथ में थमा दिया। जैसे ही सिंदूर माधव के हाथ में आया, उसे ऐसा लगा जैसे उसने धकता हुआ अंगारा पकड़ लिया हो। वह पागलों की तरह अस्पताल की ओर भागा। रास्ते में उसे भयानक आवाजें सुनाई दी। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, सिया मर गई है, वापस लौट जाओ। किसी ने चिल्लाकर कहा,
माधव, पीछे देखो, तुम्हारा घर जल रहा है। लेकिन माधव ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वह जैसे ही अस्पताल के आईसीयू के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक काला साया सिया के शरीर के ऊपर झुका हुआ था। वह साया साक्षात मृत्यु का दूत लग रहा था। माधव ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, जय श्री राम, और वह सिंदूर सिया के माथे पर रगड़ दिया। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। पूरे अस्पताल की लाइटें गुल हो गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। अंधेरे में माधव ने देखा कि वह काला साया उस सिंदूर की चमक से जलने लगा। एक दिव्य वानर की गर्जना सुनाई दी, जिसने अस्पताल की कांच की खिड़कियां तोड़ दी। जब रोशनी वापस आई तो डॉक्टर हैरान रह गए। सिया, जो कुछ सेकंड पहले मृत घोषित कर दी गई थी, अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उसके शरीर का नीलापन गायब हो चुका था और वह पूरी तरह स्वस्थ थी। सिया ने माधव का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, पिताजी, वह गदा वाले बाबा कहाँ गए? उन्होंने ही मुझे उस काली छाया से बचाया और कहा कि मेरे पिताजी बहुत बहादुर हैं। माधव समझ गया कि वह साधु कोई और नहीं, स्वयं चिरंजीवी हनुमान थे, जो अपने भक्त की लाज बचाने के लिए रूप बदल कर आए थे। उस दिन के बाद माधव के घर का हर रविवार भय का नहीं, बल्कि भक्ति का उत्सव बन गया। सूत्रधार। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब विज्ञान हार मान लेता है और जब मौत सामने खड़ी होती है, तब भी एक शक्ति ऐसी है जो समय का चक्र घुमा सकती है। हनुमान जी की भक्ति में वह बल है कि वह रविवार जैसे कठिन दिन को भी मंगलकारी बना सकते हैं। बस जरूरत है तो उस एक अटूट विश्वास की जो माधव के मन में जागा था। याद रखिए, संकट मोचन कहीं दूर नहीं, आपके विश्वास में ही बसे हैं। संगीत, मंगल को जन्मे की धीमी धुन। जय श्री राम, जय हनुमान।